वेलकम टू पीजी एकेडमी। आज हम 2 अप्रैल 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जो हमारी आने वाली आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, उत्कल दिवस कब मनाया गया? उत्कल दिवस 1 अप्रैल को हाल ही में मनाया गया है। उत्कल दिवस, ओडिशा दिवस हर साल 1 अप्रैल को मनाया जाता है, जो 1 अप्रैल 1936 को भाषाई आधार पर बिहार उड़ीसा प्रांत से अलग होकर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में ओडिशा के गठन की याद दिलाता है। यह दिन ओडिया पहचान, समृद्ध संस्कृति और विरासत का जश्न मनाता है। 2026 में ओडिशा का 51वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। Our next question is, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सम्राट संपत्ति संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर इज गुजरात। गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी ने इस संग्रहालय का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 मार्च 2026 को कहाँ किया है? गुजरात के गांधीनगर के कोबा में इस संग्रहालय का उद्घाटन किया। कौन सा संग्रहालय? सम्राट संपत्ति संग्रहालय का उद्घाटन किया है। श्री महावीर जैन आराधना केंद्र में स्थित यह संग्रहालय जैन धर्म के समृद्ध विरासत, 2200 साल पुरानी मूर्तियों और पांडुलिपियों को समर्पित करता है। Our next question is, माधोपुर मेला 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया? आंसर इज गुजरात। गुजरात में इस मेले का आयोजन हाल ही में किया गया है। माधोपुर मेला 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? गुजरात राज्य के पोरबंदर जिले के माधोपुर गेड़ में किया गया। यह प्रसिद्ध सांस्कृतिक मेला 27 मार्च से 31 मार्च 2026 तक भगवान कृष्ण और रुक्मणी के विवाह की स्मृति में आयोजित किया जा रहा है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राज्यपाल आचार्य देवव्रत। गुजरात अब भारत का प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में शीर्ष राज्य बन गया है। क्रूज भारत मिशन में शामिल भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री गुजरात के धोलेरा में बनाई जाएगी। गुजरात ने भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण पहल शुरू की। हर्ष सांघवी गुजरात के नए उप मुख्यमंत्री बने। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी गुजरात के अहमदाबाद में होगी। भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन गांधीनगर में हुआ। भारत के सबसे बड़े और अत्यधिक आधुनिक खेल परिसर का उद्घाटन अहमदाबाद के नारायणपुरा में हुआ। गुजरात के कच्छ में मटानोमोद गांव में जोरोसाइट नामक दुर्लभ खनिज पाया गया। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत गुजरात का चौथा सौर गांव धोरोडा बना। एशिया की सबसे बड़ी रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण अहमदाबाद में किया गया। देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात के साणंद में बनकर तैयार हुआ। गुजरात ने ग्रामीण कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए स्पेस एक्स की सहायक कंपनी स्टारलिंक से साझेदारी की। गुजरात ने करुणा अभियान के तहत पिछले 10 सालों में 1.18 लाख पक्षियों को बचाया। 16.5% हिस्सेदारी के साथ गुजरात भारत का नवीनीकरण ऊर्जा पावर हाउस बना। गुजरात में मुख्यमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत की गई। गुजरात सरकार ने सतत शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए लेक एंड एयर वॉच पहल की शुरुआत की है। इसका मुख्य उद्देश्य शहरों में झीलों की स्थिति और वायु गुणवत्ता की
रियल टाइम निगरानी करना है। AQI और झील के स्वास्थ्य पर नजर रखने हेतु लेक एंड एयर वॉच पहल गुजरात में हुई। समान नागरिक संहिता 2026 विधेयक गुजरात में पारित हुआ। लुप्त प्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के चूजे का सफलतापूर्वक जन्म जंप स्टार्ट अप्रोच का उपयोग करके हाल ही में गुजरात में हुआ है। Our next question is वर्ल्ड आर्चरी द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? आंसर इज शीतल देवी को पैरा आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड हाल ही में दिया गया है। किसे दिया गया है? शीतल देवी को दिया गया है। भारत की स्टार पैरा तीर अंदाज शीतल देवी को वर्ल्ड आर्चरी द्वारा अवार्ड दिया गया है। पैरा आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। जम्मू कश्मीर की 19 वर्षीय शीतल बिना हाथों के पैरों के और कंधों से तीर अंदाजी करती है और 2025 में विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतकर इतिहास रचा था। रीसेंट अवार्ड एंड ऑनर्स सरस्वती सम्मान 2025 बद्रेश दास, अबेल पुरस्कार 2025 मासाकी कासीवारा, 59वें ज्ञानपीठ अवार्ड 2025 विनोद कुमार शुक्ल, 2025 का स्टॉकहोम जल पुरस्कार गुंटर बलोसल, संगीता कला निधि पुरस्कार 2025 RK रामकुमार, ज्ञानपीठ सम्मान 2025 वैरा मुथु, हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 ममता कालिया, अंग्रेजी में नवतेज सरना और उर्दू में प्रीतपाल सिंह बेताब साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 दिया गया है। दी म्यूजिक एकेडमी चेन्नई द्वारा प्रतिष्ठित संगीत कला निधि पुरस्कार 2026 जयंती कुमारेश को दिया गया। मार्क लिटन हिस्ट्री प्राइज 2026 इतिहासकार विलियम डेरी रिम्पल को दिया गया। फ्रांस का सेविलियर पुरस्कार छोटा थरानी को मिला। पैट्रियट ऑफ द पुरस्कार मेलेनिया को। ट्रंप विश्व शांति एवं सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 श्री श्री रविशंकर। बुकर पुरस्कार 2025 डेविड सेजेले। 2025 यंग चैंपियन ऑफ द अवार्ड जिनाली। मोदी दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023 मोहनलाल को। मरणोपरांत PV नरसिम्हा राव अवार्ड डॉक्टर मनमोहन सिंह। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 काहवे मदानी। यूके में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार ऋतुपर्णा सेनगुप्ता। 2026 का एबेल पुरस्कार विजेता कौन है? ग्रेग फालिंगटंस। हाल ही में इनको यह एबेल पुरस्कार अवार्ड मिला है। यह एबेल पुरस्कार अवार्ड गणित विषय के विशेषज्ञ में जो गणित में विशेषज्ञ हो उसको मिलता है। Our next question is Our next question is निकट पेट्रा सच काली नाम की मेंढक की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? आंसर इज कर्नाटक। कर्नाटक में यह प्रजाति खोजी गई है। कर्नाटक की कैपिटल बेंगलोर। CM सिद्धारामयी, गवर्नर थावरचंद गहलोत। लोकसभा की 28, राज्यसभा की 12 और विधानसभा की 224 सीटें कर्नाटक में हैं। भारत में सबसे अधिक हाथी कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। अलमाटी बांध और किशन राज सागर बांध भारत में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। नारियल के उत्पादन में भारत का कर्नाटक शीर्ष पर है। Our next question is भारतीय नौसेना को सौंपे गई अंतिम सर्वेक्षण पोत का क्या नाम है? आंसर इज विशाल।
इसका विशाल नाम है। भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो की देखरेख में तैयार किया गया अंतिम सर्वेक्षण पोत विशाल यार्ड 3028 30 मार्च 2026 को नौसेना को सौंप दिया गया है। इसका निर्माण कोलकाता में स्थित गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर लिमिटेड ने किया गया। किसने किया गया? ये शिप बिल्डर्स और कोलकाता में स्थित वहां पर इसका निर्माण हुआ है। 4 बड़े सर्वेक्षण पोतों के निर्माण के लिए अनुबंध 30 अक्टूबर 2018 को किया गया था। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस मार्ग पर भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन का सफल ओसिलेशन ट्रायल किया गया है? आंसर इज, भारत में जींद और सोनीपत हरियाणा राज्य के जिले हैं, ये इनमें इनका ट्रायल किया गया है। हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल किया गया है। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन का सफल ओसिलेशन ट्रायल हरियाणा के जींद सोनीपत खंड पर किया गया है। ट्रायल का मार्ग जींद सोनीपत रूट परीक्षण एजेंसी आरडीएसओ अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन। इसका उद्देश्य है कार्बन उत्सर्जन कम करना और हाइड्रोजन आधारित हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज कार्यक्रम को बढ़ावा देना है। Our next question is, जनगणना 2027 का पहला फेज किस तारीख से शुरू हो रहा है? 1 अप्रैल 2026 से 2027 की जनगणना शुरू हो रही है। यह जनगणना हम डिजिटल रूप से कर सकते हैं। डिजिटल रूप से आयोजित की जाएगी, जिसमें गणना कर्मी मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से डेटा एकत्रित करेंगे। इसके साथ ही नागरिक 16 भाषाओं में उपलब्ध एक सुरक्षित ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग करके स्वयं भी अपनी गणना कर सकेंगे। थैंक यू। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब पीजी एकेडमी।